मेरी क्यूरियोसिटी के लिए ये सब तामझाम के लिए कितना स्पेंड किया तुमने? नॉट मच। आई मीन इस होटल की एक रात का बिजनेस हमारा बिल। अब थारा नाम काव्या से जी हुकुम ने थारे वास्ते ये पोटली भेजी से। इसमें सोने की चेन्नी है, संभाल के रख। पूजा के बाद सुहागनों को बांटनी है। एक चेन कहाँ गई? मैंने तो ये पैकेट सीधे अपने बैग में रखा था। फिर चेन दो। मैम वो चेन नहीं। नहीं है? कहाँ गई? पता नहीं मैम, सब इसी में थे और इसमें जितने थे मैंने आपको दे दिए। अब इसमें और कुछ नहीं। नहीं है? हमने खुद इस पोटली में 6 चेनें रखी थी, तुमने सिर्फ 5 दी। एक चेन कहाँ है? पता नहीं मैम, शायद गिनने में कोई गलती हुई हो। ना चोरी। एक मिनट। चेन ने गिनने में गलती ना हुई छोरी, बल्कि थोड़ी नियति खोटी से। मनसा, ये तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या इल्जाम लगा रही हो? हुकुम, थारी जुती ते मारा सर। अगर हमने एक भी शब्द मुंह से गलत निकाला हो तो थारा नमक खाया है, जे मनसा नमक हरामी ना करेगी। आपने जब पोटली मारे को दी तो उसमें पूरी 6 चेनें गिन के दी कि ना? फिर जब हमने वही पोटली इसे थमाई तो हमने इसे भी गिनवाया। बोल हाँ या ना? जी गिनी थी वो, पर तो फिर जब उसमें से एक चेन गायब हो गई तो फिर तू चोर हुई क्या ना? पोटली तो ना खा जाएगी ना? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं चोरी क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच की नदियां जो बह रही थी। हुकुम, हम तो तभी समझ गए थे जब ये चेन्नों को घूर घूर के देख रही थी। हमें तो तभी पता लग गया था कि ये छोरी कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं पूरी पोटली लेके भागती ना। मैं एक चेन क्यों चुराऊंगी? ठीक है, अगर तुमने चोरी नहीं की तो फिर हमें तलाशी लेने दो। एकदम सही कहा हुकुम। अगर इस छोरी ने चोरी नहीं की है तो उसे तलाशी देने में कोई हर्ज ना होना चाहिए। इधर आ, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, दिखा हमारे को।
हुकुम, बड़ी घाव छोड़ी अजय। इसने जरूर चेन अपने सामान में छुपा के रखी होगी। कटे थारा थैला जरूर तूने उसमें छुपा के रखी होगी। बोल। मैं चोरी क्यों करूंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। चेन गिर गई होगी कहीं पे। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं ढूंढ के लाती हूँ। आप प्लीज मुझ पे ऐसे चोरी का इल्जाम मत डाल। चुप। बढ़िया ढूंढने वाली। मन ने पूरा यकीन है कि चैन तूने अपने सामान में छुपा के रखी है। ढूंढ के लाऊंगी। कटे थारा थैला, बोल जल्दी बोल। कॉरिडोर में। राजेश जी पर्स लेके आओ। जी। सब पता चल जाएगा अभी थारे को। थारे पास ना आए। हमारे को देख। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंसेस, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? मैं इस ड्रेस से बोर हो चुकी हूँ। मुझे नई ड्रेस चाहिए। श्योर स्वीटहार्ट। Here we go. Good. Now I feel very tired. मुस्कान, you're my queen. आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा। वो आपको यूरोप जाना था ना वेकेशंस के लिए, तो हम नेक्स्ट मंथ हम जा रहे हैं। और अगर आपको नई गाड़ी, नया बंगलो भी चाहिए ना, तो जस्ट टेल मी, मैं अभी बुक कर दूंगा। I like it. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दी उठो, उठो। मुस्कान दी उठो। मेरा पैर इतने जोर से क्यों पकड़ा हुआ है? दर्द हो रहा है मुझे। मुस्कान, ये सब क्या है? क्या है? भाई साहब, इस वक्त हमारे लिए चेन ढूंढने से ज्यादा जरूरी पूजा है, तो हम पूजा करने चलें प्लीज। नहीं बनना। इस लड़की ने हमारे घर में चोरी करके हमारी पूजा को अपवित्र किया है। इसकी तलाशी तो होगी। हमने जो कह दिया सो कह दिया। भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। आप सबने इसकी तलाशी ली तो हुई है, और फिर जस्ट बिकॉज ये मेरी सेक्रेटरी है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सबके सामने इसकी बेइज्जती करें। एक बार आप इसकी आंखों में झांक के देखें ना, आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि ये चोर नहीं है, ये बिल्कुल बेकसूर है। क्या है ये सब? दादी, अब जैसे आप सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वो मैं ऑडिशन के लिए गई थी ना, तो वहां मैं सिलेक्ट हो गई, तो वहां से एडवांस पेमेंट मिली थी, तो मैंने शॉपिंग कर ली। मुस्कान, जरा से पैसे क्या जेब में आए
तुमने इतना खर्चा कर डाला? नहीं 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 दादी, वो एक्चुअली शो के लिए जरूरत थी। मुस्कान, दादी हैं हम तुम्हारी, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। दुनिया कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, पर बिना काम पूरा हुए कोई पैसे नहीं देता। तो तुम हमें इन बातों में ना ही फंसाओ तो बेहतर होगा। हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि इतना सारा सामान तुम कहां से लाई हो और कैसे लाई हो, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर पैसों की चकाचौंध में अंधे होकर तुमने अगर कोई गलत कदम उठाया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मुस्कान। हमने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बेइंतहा पैसा देखा है और उन्हीं पैसों का अभाव भी देखा है। हमने पैसों के लिए कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया जिसके बारे में आगे चल के हमें पछताना पड़ा हो। और हमने तुम्हें भी यही सीख दी है। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी परवरिश पे उंगली नहीं उठने दोगी। भाई साहब चलिए ना, पूजा के लिए लेट हो रहा है। और देखिए, वैसे भी गलती किसी से भी क्यों ना हुई हो, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगली बार हम में से कोई भी क्यों ना हो, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए। ओके फाइन, आप लोगों को अगर चेंज चाहिए तो ले लीजिए भाई साहब। इसे दान में देकर आप पूजा की जो विधि है उसे समाप्त करिए। नहीं दादी, मैंने आपको सुबह ही बोला था ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आप नहीं चाहते हो। सच्ची। ठीक है, हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि पैसों की चकाचौंध में
तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। खाओ कसम। हाँ हाँ दादी, मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। दादी क्यों नहीं समझती कुहू कि मैं ऐसे नहीं रह सकती। आई हेट अ लाइफस्टाइल यार। मुझे प्रिंसेस की तरह जीना है, मुझे लैविशली जीना है। मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती यार। और अगर कभी मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए दादी का प्रॉमिस तोड़ना पड़े ना, तो आई डोंट थिंक मैं पीछे हटूंगी। What? सर, थैंक यू। ओके का एक्चुअली कहीं ना कहीं हम सब अपने आप को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए किसी के बोलने से, किसी के कुछ करने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सर। ओके, अच्छा सुनो, तुम गाड़ी लेके ऑफिस चले जाना, मैं बाद में आऊँ। जी। और फिक्र मत करना, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। काव्या, तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है। क्या मनसा, अगर तुमने उसे चोरी करते हुए देखा था तो हमें बताया क्यों नहीं? हुकुम, मारा इरादा तो 4 लोगों के बीच में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का था। मन ने तो ये लगे था कि उसे घसीट के हवेली की चौखट के बाहर फेंकेंगे, ताकि वो दोबारा हवेली की तरफ देखे तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन बन्ना जी ने अंत समय पर आकर सब गड़बड़ कर दी। इसका अंदाजा ना था हमारे को। मनसा, हम अपने भाई से अकेले में बात करेंगे। घूम गया ऊंट मेले में। कोई ना फिकर, कोई ना हुकुम। आज छोरी को तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये मैंने नहीं लिया है, मैं क्यों करूंगी ये सब? मैंने चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे है। मैं तो बस सारा अपनी आंखें बंद करो। सब मैंने कहा अपनी आंखें बंद करो। बंद करो। रखो। कौन सी चेन? मेरे पास तो कोई चेन नहीं। व्हाट कर गया? तुम यहाँ से ऑफिस जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जी।
वरना आज आप अपनी अदनी सी पीए के लिए हमारे खिलाफ खड़े हो गए। इतनी बड़ी गलती छुपाई आपने। आप जानते थे उसने चोरी की, फिर भी ये बात छुपाई। कल तक जिस लड़की की परछाई तक आपको पसंद नहीं थी, ऐसा क्या हो गया कि आप उसके लिए हमारे खिलाफ खड़े हो गए? उसकी बहनों ने हमारी इतनी इंसल्ट की, फिर भी हम वो खून का घूंट पी गए। लेकिन इस लड़की ने हमारी पूजा को भंग करने की कोशिश की है और हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसी वक्त उस लड़की को हमारे घर से, हमारे ऑफिस से फायर करेंगे। फायर हर राइट नाउ, राइट नाउ। जस्ट डू इट।